आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 6% और 7% किसान कोटा प्लॉट के बारे में। क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, हमें किस लोकेशन पे जाना चाहिए, कौन सी जगह प्राइम होगी, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आगे आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, जैसा कि आज हमारा आपका फिक्स हुआ था कि हम किसान कोटे प्लॉट पे बात करने वाले हैं, तो आज के समय पे क्वेरी जो आती है वो अलग अलग आती है। लोग 6% किसान कोटा आबादी प्लॉट के बारे में भी जानना चाहते हैं और कुछ लोग अब 7% किसान कोटा आबादी प्लॉट पे भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? क्या एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों को अलग करती है? बहुत बहुत धन्यवाद आलिया जी। जी सर। देखिए, जो किसान कोटा 6% और 7% की आजकल जो बातचीत ज़्यादा होती है, ज़्यादा हमारे जो क्लाइंट पूछते हैं क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसान कोटा होता क्या चीज़ है। हाँ जी सर, बिल्कुल। किसान कोटा जो एक वर्ड है, ये कहने की बोलचाल में एक वर्ड है। किसान कोटा होता क्या है एक्चुअल में? अथॉरिटी किसी भी अगर सेक्टर को डेवलप करती है जी, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर हो या रेजिडेंशियल सेक्टर हो, मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए, इवन रोड बनाने के लिए या कुछ और दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई भी ज़मीन लेती है तो ज़मीन किसानों की ज़मीन का ही अधिग्रहण करता है। जो भी उसके एरिया में आते हैं, गांव जो भी जिस गांव की होती है, तो उस ज़मीन के बदले में अथॉरिटी एक तो किसान को एक निश्चित कंपनसेशन देती है। एक फिक्स अमाउंट जो होता है पर स्क्वायर मीटर का अथॉरिटी का डिसाइड होता है अलग अलग टाइम पे। एक तो वो ज़मीन के बदले में एक धनराशि मिलती है मुआवजे के रूप में। सेकेंडली, किसान को क्योंकि उसकी ज़मीन गई है तो अथॉरिटी में ये प्रावधान है भाई किसान को आगे चल के कुछ रोजगार करने के लिए, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक आवश्यकता है, क्योंकि उसकी मेन आजीविका कृषि की ज़मीन होती थी, वो एक्वायर कर ली। तो अथॉरिटी ने ये शुरू से ही प्रावधान किया है कि किसान को ज़मीन के बदले में एक अमाउंट मुआवजा और एक छोटा सा एक उसको प्लॉट दिया जाए। प्लॉट क्या? प्लॉट जिसकी जितनी ज़मीन होती है, मतलब क्योंकि गांव में जो काश्तकार होते हैं किसान, वो तरह तरह के मतलब किसी में फिक्स ज़मीन तो होती नहीं है भाई, हर में वेरिएशन है। किसी पे 2 बीघा, किसी पे 4 बीघा, किसी पे 10 बीघा, किसी पे 50 बीघा। तो जिसकी जितनी ज़मीन है उसके एवज में उसको अथॉरिटी एक प्लॉट देती है जी। तो उस प्लॉट को ही हम किसान कोटा प्लॉट कहते हैं। तो वो देने की जो निर्धारण की जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जो अभी है, तो वो 6% इसलिए कहते हैं कि जितने भी मीटर, मान लीजिए 10,000 मीटर अगर ज़मीन एक्वायर हुई है तो 10,000 मीटर के 6% के रेशो से उसका बनता है 600 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। 1000 मीटर गई है तो 60 स्क्वायर मीटर हो गया, 5000 मीटर गई है तो 3600 स्क्वायर मीटर हो गया। यानी कि जितनी टोटल ज़मीन गई है स्क्वायर मीटर में, उसका इंटू 6%, उसका एक उसको भूखंड मिलेगा। उसको किसान कोटा भूखंड कहते हैं। 6% किसान भूखंड कोटा। तो वो जो ज़मीन मिलती है, वो ज़मीन जो उसकी कह लीजिए एक मालिकाना हक होता है, या उस ज़मीन को जो अलॉट करती है वो अथॉरिटी अलॉट करती है। प्रॉपर उसकी अलॉटमेंट लेटर इशू होता है, लीज प्लान होता है, जैसे कि हमारे सेक्टर्स के प्लॉट में होता है। मतलब एक तरह से वो लीगल प्रॉपर्टी है अथॉरिटी की तरफ से। तो उस प्रॉपर्टी पर आप किसी बैंक से लोन ले सकते हो, मॉर्गेज रख सकते हो। मतलब वो एक कच्चा आबादी का टुकड़ा या लाल डोरा की ज़मीन होकर एक लीगल एक आपके पास भूखंड है जो अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होता है। उसको अथॉरिटी लीज प्लान बनाती है, उसका अलॉटमेंट लेटर देती है, फिर उसकी रजिस्ट्री कराती है किसान के नाम। तो उस ज़मीन को 6% ज़मीन कहते हैं। चूँकि ये ज़मीन 6%, अच्छा 6% 7%, इसका वेरिएशन भी आपने पूछा। ग्रेटर नोएडा में जो अभी अथॉरिटी का प्रावधान है वो 6% देने का है कि जितनी ज़मीन स्क्वायर मीटर में गई है उसका 6%। इसी अगर पॉइंट को आप ले तो ग्रेटर नोएडा से पहले नोएडा अथॉरिटी स्थापित है, वहाँ पर ऑलरेडी सब चीज़ डेवलप्ड है। वहाँ पे मिलता था वो 5%, आज भी मिलता है। नोएडा में जो ये रेशो है ज़मीन का बदले में प्लॉट देने का, वहाँ जितनी ज़मीन गई है उसका 5% का, इसीलिए नोएडा के किसान कोटा प्लॉट का 5% कहते हैं। ग्रेटर नोएडा में वो नीति में 6% प्लॉट देने का, इसलिए 6% किसान कोटा। और जो हमारी ईडा अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेस वो अथॉरिटी जो एयरपोर्ट के पास बन रही है, उसमें इन्होंने 7% कर दिया। यानी नोएडा में 5, यहाँ 6, 7, 1% बढ़ाते हुए। तो यमुना वाले जो एरिया में किसानों के प्लॉट मिलेंगे, जो आबादी वाले, मतलब आबादी नहीं, आप कृषक भूखंड कहते हैं इनको, जो ज़मीन के बदले में, तो यमुना अथॉरिटी वाले प्लॉटों को 7% किसान कोटा का प्लॉट कहेंगे और ग्रेटर नोएडा वाले प्लॉटों को 6% किसान कोटा का प्लॉट कहेंगे। ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है।